विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। मेरा आवास है और कॉकरोच एक प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यहाँ तक कि विज्ञान, साइंस, न्यूरो साइंस इस पे शोध कर मैं नगर निगम पहुँचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इन सब का जिम्मेदार स्टेट है, इसलिए स्टेट गया। लेकिन जब मजाक का पात्र बना तो जाके असलियत भी दिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सृष्टि में सभी जीव में मेरा वास है और देश गुलाम हो चुका है और सिस्टम को नज़रअंदाज कर रहा है। आप जाके जरा आम जनता की हालत तो देखें। यदि हम लोग किसी सरकारी कार्यालय जाते हैं तो हमारी चप्पलें घिस जाती हैं। हमारे लिए कोई अपराध हो जाता है तो थानों में एफआईआर नहीं होती है। वहाँ भी ये सत्ता राज किए हुए है, खाता गंदगी है, मिटाता गंदगी है। तो गंदगी करता भी तो है। कहाँ करता है, गंदगी नहीं करता। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद वो पार्टी बनी और उसको तमाम लोगों ने लाइक किया। उसके बाद मथुरा में एक युवक सामने आए कॉकरोच बन के और वो नगर निगम के ऑफिस पर सबसे पहले पहुंचे, जिसका वीडियो तमाम वायरल देखने को मिला और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये जगह जगह जा रहे हैं। वैसे इनका नाम दीपक शर्मा है और एक कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। दीपक, क्या कहोगे, कहाँ से ये सब सोच आई कि कॉकरोच बना जाए, उसके बाद ये प्रदर्शन किए जाए? देखिए, कॉकरोच को हम लोग गंदी नज़र से ना देखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सृष्टि में सभी जीव में मेरा वास है और कॉकरोच एक प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यहाँ तक कि विज्ञान, साइंस, न्यूरो साइंस इस पे शोध करते हैं। जो गंदगी को खाता है, जो गंदगी को खत्म करता है, ये अक्सर घर में बहुत कम पाए जाते हैं। जंगल का जीव है। जो घर में पाए जाते हैं वो अलग प्रकार के हैं, लेकिन ध्यान रहे, खाता गंदगी है, मिटाता गंदगी है। तो गंदगी करता भी तो है। कहाँ करता है, गंदगी नहीं करता। ये तो छिपकली, मेंढक आदि जीवों का भोजन है और ये स्वयं गंदगी को खाके और किसी का भोजन बनता है। और ध्यान रहे, यदि कॉकरोच इस प्रकृति से खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति का संतुलन यानी सिस्टम बिगड़ जाएगा। वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं तुम्हारे। सबसे पहले नगर निगम गए तुम, उसके बाद कल यमुना जी में नाले पे गए जहाँ पानी गिर रहा है। तो तुम्हारी जो बात है वो सुनने में आई है कि यमुना में दूषित पानी जा रहा है, उसको लेके तुम्हारा जो अभियान है वो शुरू हुआ था। तो क्या चाहते हो तुम? केवल मेरा ही अभियान नहीं, संपूर्ण विश्व में ये कॉकरोच रूपी आंदोलन फैल चुका है। और ध्यान दें सभी देशवासी, फैला कहाँ है, सिर्फ गंदगी पर। स्वच्छ यमुना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ सिस्टम। कैसे होगा? हो तो रहा है। मैं नगर निगम पहुंचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इन सब का जिम्मेदार स्टेट है, इसलिए स्टेट गया। लेकिन जब मजाक का पात्र बना तो जाके असलियत भी दिखाई और आगे भी इस यमुना को स्वच्छ करा के मानूंगा। अब वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं तुम्हारे। सब प्रकृति की देन है। कॉकरोच जनता पार्टी बनना भी प्रकृति की देन था। कॉकरोच जनता पार्टी को मिलियन फॉलोअर्स मिलना भी ठाकुर जी की देन है। और मेरा वीडियो वायरल होना, इस उद्देश्य का निकलना सभी कॉकरोचों के लिए संदेश है। किसी जनता पार्टी से तो नहीं, लेकिन जनहित के लिए जरूर हम लोग कार्यरत हैं। तो जनता पार्टी से कहीं जुड़े हुए नहीं हो आप? नहीं, कहीं नहीं। तो जो जनता पार्टी का कॉकरोच वाला वो चला, तो उसके बाद ही मन में कहीं आया कि कॉकरोच बन के ये जो मेरे जो आप चाह रहे हो यमुना के लिए सफाई हो या नगर निगम की बात हो, तो वहां जाके आपने प्रदर्शन किया उसके बाद? दरअसल कॉकरोच पार्टी तो एक संदेश था प्रकृति का। वास्तव में आंदोलन तो सिटीजन के लिए है
और इसका पूरा नाम भी मेरे पास है, क्या क्या नाम तय किया है? सिटीजन जस्टिस प्लेटफॉर्म। और जितने भी लोग होंगे वो सब ऐसे ही कॉकरोच बन के प्रदर्शन करेंगे सब जगह? क्या करें जब अंधभक्त और देश गुलाम हो चुका है और सिस्टम को नजरअंदाज कर रहा है। आप जाके जरा आम जनता की हालत तो देखें। यदि हम लोग किसी सरकारी कार्यालय जाते हैं तो हमारी चप्पलें घिस जाती हैं। हमारे लिए कोई अपराध हो जाता है तो थानों में एफआईआर नहीं होती है, वहां भी ये सत्ता राज किए हुए है। तो जो आंदोलन है वो इस पूरे समाज और सिस्टम को सुधारने के लिए है। बिल्कुल है। और जब तक स्वच्छ यमुना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ सिस्टम नहीं हो जाता, इस कॉकरोच को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। कॉकरोच की एक खासियत है, इसमें रिफ्लेक्शन बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये अपना संचार बहुत जल्दी कर लेता है। तो संपूर्ण विश्व चौकन्ना रहे, या तो स्वयं स्वच्छ हो जाए, वरना हम कॉकरोच स्वच्छता लाने के लिए ब्रह्मांड प्रकृति के शुरू से हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद थे जो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो यमुना शुद्धिकरण की बात हो, फिर जो सिस्टम है उसमें सुधार की बात हो, इसके लिए ये मेरा अभियान है और अंत तक चलता रहेगा। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।